Hello bachcho, let's see this question. The question says if the area of the bounded region R equal to x comma y, where y between maximum 0 comma log x and 2 power x and x between 1 by 2 and 2 is alpha log 2 whole power minus 1 plus beta into log 2 plus r, then the value of alpha plus beta minus 2r whole power 2 is equal to. क्लियर? देखिए यहाँ हम बात करें, सबसे पहले हमें यहाँ पे एरिया गिवन है ना, और एरिया किसका गिवन है? ये जो हमें यहाँ पर सेट गिवन है कैपिटल आर, इससे जो बाउंडेड रीजन हमारे पास होगा है ना, ये जो एक्स कोमा वाई है क्या है हमारे पास ऑर्डर पेयर है, तो ये जितने भी पॉइंट्स बताएंगे तो एक हमारे पास रीजन होगा, उस रीजन का एरिया हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर जिसमें अल्फा बीटा आर आ रहा है ये है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल मैं एरिया फाइंड कर लूँगा, ये जो वैल्यू गिवन है इसके साथ कंपेयर कराऊंगा, अल्फा बीटा आर आ जाएगा, तो लास्ट जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2r स्क्वायर, ये देख लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ हम इसको ग्राफ से समझते हैं कि हमारे पास किस एरिया की बात चल रही है। ठीक है, तो देखो x तो चल रहा है 1/2 से 2 के बीच में, क्लियर। y चल रहा है हमारे पास 2 पावर XLS, और यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा log x, इसका मतलब इनमें से जो भी मैक्सिमम है। तो अगर हम बात करें देखो सिंपल log x के ग्राफ की, तो log x का ग्राफ कैसा होता है हमारे पास? ये log x का ग्राफ होता है। ठीक है, ये हमारे पास हुआ y इक्वल टू log x विद बेस e, तो ये पॉइंट होता है हमारे पास 1,0। अब यहाँ से पॉइंट से अगर मैं पहले आऊँगा तो y नेगेटिव होगा, मतलब उस केस में 0 ग्रेटर होगा, और इस पॉइंट से अगर मैं आगे की तरफ जाऊँगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? इस तरफ हमारे पास यहाँ पर हर केस में जो log x है वो कैसा होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, साथ में बात करें 2 पावर x की, तो 2 पावर x का ग्राफ वही हमारे पास e पावर x जैसा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू 2 पावर x हो गया। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें जो कैपिटल आर हमारे पास सेट होगा वो कैसा दिखेगा। अब फाइनली हम कैपिटल आर की बात कर लेते हैं। कैपिटल आर हमारे पास दिखेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का, देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्स को तो लेना है 1/2 से 2 के बीच में, क्लियर। ये y इक्वल टू 2x की अगर हम बात करें, इसको तो मैं एज इट इज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू 2x, क्लियर। इस तरीके से ये इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ हम बात करें y, ये जो आपके पास चल रहा है जिसमें हमारे पास 0 कोमा log x में जो मैक्सिमम है उससे ग्रेटर होना चाहिए y। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैं इसका ग्राफ देख सकता हूँ यहाँ पे कहाँ से, ये 1 वाला जो पॉइंट हमारे पास चल रहा है यहाँ से कुछ इस तरीके से, क्लियर। हमें कहाँ से कंटिन्यू करना है? x की वैल्यू 1/2 से, तो ये तो 1,0 वाला पॉइंट है ना, ये कौन सा पॉइंट है? ये है 1,0, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 तो इससे पहले आएगा हमारे पास यहाँ कहीं, तो ये तो हो गया 1/2 वाला पॉइंट। और x इक्वल टू 2 कहाँ आएगा? इसके आगे की तरफ आएगा हमारे पास यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास मेनली बाउंडेड रीजन जो है इसका एरिया गिवन है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एरिया अंडर दी कर्व जो हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन से वही करने वाले हैं यहाँ भी, क्लियर। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, ये जो हमारे पास बाउंडेड रीजन है ये कैसे फाइंड होगा? इसको अगर मैं यहाँ डिनोट करूँ कैपिटल ए से, कैपिटल ए है ना, या एरिया कैपिटल ए, कैसा हो जाएगा हमारे पास? देखो सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर की तरफ जो कर्व चल रहा है y इक्वल टू 2 पावर x, अगर इसकी बात करूँ मैं तो 1/2 से कहाँ तक देखने वाले हैं हम इसको देखने वाले 1/2 से 1 तक, ये कौन 1/2 से 2 तक, ये कौन सा पॉइंट चल रहा है हमारे पास? यहाँ पर 2 चल रहा है ये, क्लियर। तो यहाँ हमने नोट किया इंटीग्रेशन 1/2 टू 2 y dx, y क्या चल रहा है? 2 पावर x, ये तो गया जो हमारे पास ऊपर की तरफ कर्व था। फिर क्या करते हैं उसमें से माइनस करेंगे, तब जाके तो हमारे पास ये जो डायग्राम में जो बाउंडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया आएगा। अब ये कहाँ से लेना है हमको? 1 से लेते हैं, 1 से लेके कहाँ तक? 2 तक, तो इंटीग्रेशन 1 टू 2। अब जो हम देखेंगे सेकंड कर्व, ये जो हमारे पास चल रहा है ये कौन सा कर्व है? y इक्वल टू log x है विद बेस e के साथ, क्लियर। तो ये हमारे पास log x विद बेस e dx, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। a पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पावर x अपॉन log a, तो ये हो जाएगा 2 पावर x अपॉन log 2, अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 1/2, क्लियर। माइनस log x का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो इसको log x इंटू 1 रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ u इंटू वी के फॉर्मूले से, तो ये बनता है x log x माइनस एक्स, तो x log x माइनस एक्स, अपर लिमिट हो गई 2, लोअर लिमिट हो गई हमारे पास 1, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो मैं अपर लिमिट 2 पुट करूँगा, तो 2 पुट करूँगा तो हमारे पास कैसा आ जाएगा? ये एक तो हो जाएगा 2 पावर 2 मतलब 4, तो 4 अपॉन log 2, फिर 1/2 पुट करेंगे
तो हमारे पास हो जाएगा ये 2 पावर 1/2 मतलब √2 अपॉन log2। क्लियर? ये तो हो गई बात, आपने जो फर्स्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट था ये सॉल्व कर लिया। माइनस, अब सेकंड पे चलते हैं। सबसे पहले मैं x को 2 पुट करूंगा तो 2 log2 -2, देन मैं 1 पुट करूंगा तो log 1 तो 0 हो गया, और माइनस ये हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसमें से भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें से भी हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं किसको, 1 रख के। तो 1 जब मैं पुट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0 - 1। क्लियर? अब देख लेते हैं इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं हम। तो कैपिटल ए हो रहा है हमारे पास यहाँ पर 4 - √2 log2 की पावर -1, 4 - √2 इंटू log2 की पावर -1 माइनस इसके आगे हम देखें ये हमारे पास एक 2 log2 है। क्लियर? हाँ, अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो -2 + 1 मतलब -1 है, और एक माइनस बाहर भी चल रहा है, तो -1 और -1 मतलब +1 हो गया। क्लियर? अब देखो ये आपको गिवन है, ये जो एरिया है ये तो गिवन है है ना। अब यहाँ से मैं इजीली कंपेयर करा सकता हूँ जो गिवन हमारे पास चल रहा है एरिया, अगर मैं उसके साथ कंपेयर कराऊंगा तो देखो अल्फा किसके इक्वल आया। अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो अल्फा तो इक्वल आ गया 4 - √2 के। बीटा किसके इक्वल आया, बीटा इक्वल आया हमारे पास यहाँ पर -2 के, और आर की वैल्यू किसके इक्वल आई, 1 के। देख लें आप। क्लियर? अब आपको जो फाइंड करना है उस पर आ जाते हैं हम। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर नाउ हमें फाइंड करना था अल्फा प्लस बीटा -2r, तो अल्फा प्लस बीटा -2r होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये चल रहा है हमारे पास 4 - √2 प्लस बीटा मतलब -2 हो गया, और -2r का मतलब हो गया -2। ठीक है, तो सिंपल ये 4 - 4 तो कैंसिल हो गया, इस पर भी होल स्क्वायर चल रहा है, तो -√2 का होल स्क्वायर हो जाता है। -√2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, +2 बनेगा। क्लियर? अब देख लेते हैं हम यहाँ से। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।